नमस्कार दोस्तों, मैं वर्शिप ट्री बी फ्री में मैं विकास त्रिवेदी आज आपका स्वागत करता हूं। जय साईनाथाय नमः, सीताराम, जय श्री नीम करोली बाबा। आज हम नक्षत्र माला की श्रेणी का अंतिम नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र है उसकी हम पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। इस नक्षत्र माला के हम अश्विनी से लेके रेवती नक्षत्र का मैंने हर एक अलग 27 वीडियो बनाए हैं, जिसके आराध्य वृक्ष, आराध्य देव, उसकी आकृति, आराध्य मंत्र, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कैसे पानी चढ़ाना चाहिए। 27वां नक्षत्र है, मीन राशि में आता है। मीन राशि का अधिपति है गुरु। मीन राशि में पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा और रेवती ये नक्षत्र आते हैं। रेवती नक्षत्र का दशानाथ, रेवती नक्षत्र के 4 चरण आते हैं मीन राशि में। और रेवती नक्षत्र एक संधान नक्षत्र भी है, गंडांत नक्षत्र भी बोलते हैं। जो आता है तो हम बच्चों की शांति कराते हैं। रेवती नक्षत्र का दशानाथ है बुध, जिसको बुध का आधिपत्य बुद्धि पे, अपनी स्किन पे, इंटेलिजेंस पे, और बुध को मजबूत करने के लिए, पावरफुल करने के लिए हम विष्णु भगवान की भी आराधना करते हैं। बुध जो कि कम्युनिकेशन का, टेलीपैथी का भी कारक है। रेवती नक्षत्र का आराध्य वृक्ष मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके पहले आपको बताता हूँ, आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगता है। मुझे कमेंट बहुत कम मिलते हैं। आप मेरे वीडियो देखते हैं उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और अगली जो भी मैं सीरीज़ लूँगा वो सफ़ेद गुंजा पे, काली गुंजा पे, कैसे कैसे अलग अलग गुंजा के, हरी पत्ती के, अलग अलग औषधियों की जड़ों के कैसे कैसे ग्रह उनसे मजबूत होते हैं। और छोटे हवन में भी आप घर पे भी हवन करके उसको आहुति देके उसकी पीड़ाएँ दूर कर सकते हैं वो ग्रह की। वो भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं चैनल, आप जाके नोटिफिकेशन पे दबाइए। तो रेवती नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है महुड़ा, जिसको बोलते हैं हम, जिसको मधुक बोलते हैं। हिंदी में महुआ बोलते हैं, गुजराती में महुड़ो बोलते हैं। महुड़े के उनके जो फूल होते हैं बहुत बड़ा वृक्ष होता है। और ये जो भी अपने इंटीरियर जो विलेज में गांव है उनकी जो अपनी प्रजातियां हैं उसके से कुछ दारू भी महुए में से बनता है, जो कुछ लोग के वो भी कला है। तो महुए का वृक्ष की बहुत ही उपयोगिता है। उसके इस भाव प्रकाश में भी उसके लिए बहुत वर्णन किया गया है। अतिसार के लिए, अपने कोई भी शारीरिक बलवर्धक के लिए महुए की जो छाल होती है उसका चूर्ण बना के दूध के साथ या मध के साथ लेने से आपकी शारीरिक पौष्टिकता, शारीरिक शक्तियाँ भी बढ़ती है। ऐसा बहुत जगह पे आयुर्वेद में वर्णन है, वो अलग पूरा विषय है। आराध्य के नक्षत्र के आराध्य देव जिसको पूषा बोला गया है, जिसकी ऋग्वेद में भी बहुत चर्चा है। हमारे में दो प्रथाएं थी। एक थी पूषा को पूजने की और एक इंद्र को पूजने की। तो पूषा एक बहुत बड़े देव हैं और पूषा देव का एक नक्षत्र का इसका एक मंत्र भी है। आज एक मंत्र भी बताता हूँ अंतिम वीडियो में कि पूषणम सततम वंदे रेवतीसम समृद्धम वराभ्यो ज्वलकरम रत्ना सिंहासने स्थितम। ऐसे उनकी देव की एक परिकल्पना की गई है। ओम पूषेभ्यो नमः, ओम पूषेभ्यो नमः, ओम पूषे देवाभ्यो नमः भी आप करके जल चढ़ा सकते हैं महुआ के झाड़ को। रेवती नक्षत्र की जो साधारण औषधि है वो है पीपल है। पीपल का पेड़ की जड़ को आप गुरु पुष्य में, रवि पुष्य में, अमृत सिद्धि योग में लाके दिनमान देख के राहु काल को वर्जित करके लाके अपने राइट भुजा में, लेफ्ट भुजा में, गले में तावीज बांध के पहन सकते हो। अपने गले में, अपनी तिजोरी में, अपने धंधे के या अपने कोई व्यापार के स्थान में आप उसको रख सकते हैं। पूषा नक्षत्र का पर्याय वृक्ष है ज्येष्ठ मध, जिसको हम जेठी मध, जो हमारा गला खराब होता है तो हम गाने के लिए वो जो लकड़ी आती है वो हम जो यूज़ करते हैं वो ज्येष्ठी मध के वृक्ष भी उसका पर्याय वृक्ष है। रेवती नक्षत्र की आकृति मृदंग जैसी है आकाश में और उसकी संख्या है 32। 32 संख्या बोलते हैं कि 32 गुण, 32 जो अपने दांत की पंक्तियाँ रहती है। तो ऐसी कोई 32 नंबर या 32 वाली कोई भी चीज़ आप रखो या उसकी शुरुआत करो, या कोई भी चीज़ के साथ मीन राशि वाले जातक जिसका रेवती नक्षत्र वो 32 नंबर घर में लिखे या अपने घर के आगे गाड़ी के अंदर के लिए 32 का आंकड़ा रखे, उसका एक बहुत महत्व है। अभी ये वेद ऋषियों ने अपनी आर्ष दृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख के सब निकाला है। इसका कोई जस्टिफिकेशन देने वाला तो मिलेगा नहीं, बहुत नहीं। ऋषि मुनि के सिवा कोई नहीं बताता कि इसकी 32 की आकृति क्यों है, पुष्य का 3 आंकड़ा क्यों है। ये सब उन्होंने आर्ष दृष्टि से जाके देखा है
और उनको कुछ प्रेरणा हुई होगी, टेलीपैथी हुई होगी, तो उन्होंने ये चीज़ डाल दी है। अभी कुछ कुछ चीज़ ऐसी है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। अभी कोई मुझे पूछ रहा था कि मैं ये सब में नहीं मानता हूँ ना, ये पूर्वजों में नहीं मानता हूँ, ऐसा ये सब चीज़ में मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा है। तो मैंने बोला कि तुम्हारे पिताजी थे, उनके पिताजी थे, तो हाँ हाँ थे, उनके तुम्हारे दादा थे, हाँ हाँ थे, बोलता उनके परदादा थे, तो बोलते थे ना, तो आपने तो देखा नहीं है, तो भी आप लिखते हो ना नाम में, तो उसका मतलब आप है तो आपके परदादा भी रहेंगे। तो सब चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं होती है। जैसे कैसे है कि एक गुजराती में एक कहावत है कि बुद्धि केरा सीमाड़ा ज्या पूरा थया, एक कोट है, ते पछीना संत प्रदेश ने श्रद्धा संतो कही गया। जहाँ से हमारे बुद्धि की जो बाउंड्रीज पूरी होती है ना, उसके बाद का जो प्रदेश है विशाल, उसको श्रद्धा बोल के गए संत लोग। तो हम मानते हैं कि शाम के टाइम में, बत्ती के टाइम में दिया करना चाहिए, हमारे पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, श्राद्ध में श्राद्ध कर्म करना चाहिए, अगर हम इस संस्कृति में जन्मे हैं तो। अगर हम कोई दूसरे कॉन्टिनेंट में जन्मते तो ये चीज़ हमको लागू नहीं होती, क्योंकि वहाँ देश काल के ऊपर चलता है ज्योतिष। अभी आप कोई अफ्रीकन कंट्री में जाके रोहिणी नक्षत्र वाले को बोलोगे ओह बहुत बहुत सुंदर होगा, उनका गोरा रंग रहेगा, ये नए नए नक्श रहेंगे, तो वहाँ वो नहीं मिलेगा। वहाँ जो उनकी जो स्किन है उसके अनुसार ही उनको जन्म मिलेगा। तो वहाँ समझो कि उनका रंग सावला है तो कम सावला रहेगा। तो ज्योतिष देश काल बोल के प्रिडिक्ट करने का विषय है। आप रेगिस्तान में कोई किसी को बोलो कि यहाँ बर्फ़ से ये चीज़ करो तो वो नहीं हो सकता है, वहाँ कम गर्म पानी से आप अभिषेक करा सकते हो। तो ज्योतिष देश काल देख के बोलने की चीज़ है। आज मेरे को कभी कुछ चाहिए, मेरे से कोई आपको परामर्श चाहिए, तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9757111748 9757111748। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बड़े से बड़ी बातें कमेंट कीजिए, मुझसे जुड़िए। तो मैं आपको हर एक नक्षत्र के मंत्र, आराध्य देव, नक्षत्र के वृक्ष की पूजा किस से करनी है, केसर से करनी है, हल्दी से करनी है, कौन से सुगंधित द्रव्य से करनी है, आपकी कुंडली में वो नक्षत्र के चंद्र के साथ कौन सा ग्रह है, उसको प्लीज करने के लिए, एक ग्रह को प्लीज करना तो एक हमारी एक मानसता। हिंदुस्तान एक मनीषों बहुत बड़े ऋषियों मुनियों का देश था, मगर हर एक लोगों को भावना और कल्पना से जोड़ा गया। तो पूषा जो देव है, इनके एवं पुष्पेभ्य नमः, वो सूर्य के बोलते हैं कि सूर्य के गाइड है, सूर्य का सब नियमन करते हैं, आदित्य का। और एकादश रुद्र में भी उनका नाम है पूषा देवेभ्यो नमः। तो ऐसी मनीषाओं से जोड़ा गया कि उन्होंने आर्ष दृष्टि में देखा कि ये रेडिएशन ये शरीर में ये नक्षत्र वाले को ये आएगा, तो इनको इसके लिए ये वृक्ष है, ये वृक्ष से उनको कुछ हिदायत मिली होगी, उनको कुछ ज्ञान मिला होगा, उनको कुछ बोध मिला होगा ऋषि मुनियों को आर्ष दृष्टि में। तब करके उनको जो निचोड़ मिला होगा वो आपको पूरा सिनॉप्सिस नहीं देते हैं। सिनॉप्सिस आपको छोटे में दे देते कि भाई मोबाइल चालू कीजिए, इसमें आप ब्लूटूथ का आइकॉन कीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। अभी पूरा थियरी आपको समझाने जावे कोई मोबाइल लेके, ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ किसने ढूंढा, इसके क्या वर्जन है, एंड्रॉइड किस वर्जन पे चलता है, कैसे बनता है, कितने पेज का सॉफ्टवेयर लिखा है एंड्रॉइड वालों ने, ऐसे चलता। तो आप बोले भाई मुझे वो मत समझाओ, मुझे व्हाट्सएप करना है, कैसे समझाओ। तो आप कैसे ये करके ऐसा फॉरवर्ड कर दिया, वो एक फॉरवर्ड करने के लिए उसको 10,000 पेज लिखने पड़े होंगे व्हाट्सएप में, प्रोग्राम में। वो प्रोग्रामिंग वाला है, जैसा वो अपना प्रोग्राम सबको नहीं समझा सकता, ऐसे ऋषि मुनियों ने ये प्रोग्राम सब समझे हैं। ब्रह्मांड के जो चलाने के जो मास्टर है, जो परम तत्व है, जो परम कृपालु परमात्मा है, उन्होंने कुछ कुछ दिया है। तो जैसे कि पूर्व में हमारे मनीषी हुए, तो पश्चिम में कैसे आइंस्टाइन हुए, न्यूटन साहब हुए, जो गैलीलियो हुए, थॉमस एडिसन हुए, उन्होंने बैठ के एक एक जगह पे इतना चिंतन किया कि उनको वो चीज़ घटित हो गई, तो उन्होंने बताया। बाकी तो सेब कितने गिरते थे, किसी को मालूम था गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। मेरा बोलने का एक ही मतलब है, कुछ कुछ चीज़ जो लिखी गई है उसको स्ट्रेट अवे श्रद्धा से फॉलो कीजिए, और अपने सदगुरु को, माता पिता को, अपने पूर्वजों को, अपने जो गुरु हैं उनको याद करके वृक्ष को पानी चढ़ाइए। जो जो आपको चाहिए वो मैं बोलता हूँ मिलेगा, अगर आपकी श्रद्धा पक्की है तो। वो वृक्ष में इतनी ताकत है, क्योंकि उसमें मैंने बोला ना कोई बिचौली नहीं है कि ये करा दो, इतना पैसा दो, ये नंग लो, ये विधि करो, इधर जाओ, नासिक जाओ, नाग दोष की विधि कराओ, वापिस वो कुंड में नाग डालेंगे, वही नाग वो दूसरे को करेंगे। तो कर्म कांड, क्रिया कांड में सब चीज़ बिगड़ गया। सबके पास अच्छा चीज़ जो एसेंस था वो एसेंस ख़त्म हो गया। इसके लिए सब लोग डरने लगे और ऐसा मानने लगे ये तो सिर्फ कहावे की चीज़ें हैं, क्योंकि कराने वाला भी दीवाना, करने वाला भी दीवाना,
करने वाला तो डर से कर देता है, कराने वाले को ऐसा चलो मैं सब क्यों समझाऊँ, जल्दी जल्दी पैसा बटोर लूँ। तो इसमें क्या हुआ कि तामसिक वृत्ति घुस गई, जो सात्विक और रजस वृत्ति थी वो धीरे 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 डिमिनिश हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि ये चीज़ चलो, पैसा बहुत महत्व की चीज़ है, पैसा लेना चाहिए, विदाउट अर्थ से कुछ नहीं है। विष्णु जी को भी लक्ष्मी की जरूर है, तो लक्ष्मी की अवहेलना नहीं करनी है, मगर किसी को सच्चे मार्ग पे आप दिखा के पैसा लो, मेरा बोलना वही है। और कोई भी चीज़ आप करो तो श्रद्धा भाव से करो। और आज के लिए इतना ही, ये सीरीज़ में यहाँ संपूर्ण कर रहा हूँ। और जय श्री साईनाथ, सीताराम और जय श्री नीम करोली बाबा। और अगली सीरीज़ चालू करूँगा, जल्द ही जल्द चालू करूँगा, और मेरे वीडियो आते रहेंगे। नक्षत्र की जड़, नक्षत्र के जो आराध्य वृक्ष का मंत्र, और कैसे कैसे उसको पानी देना है, किस किस मुहूर्त में देना है, और किस देव को कैसे आह्वान करना है, और किस पंडितों से, जानकार पंडितों से आप करा सकते हो, उसका मैं आपको लिस्ट भी दूंगा, या आप अपने हिसाब से ढूंढ लेना। अगर आपको कोई भी तकलीफ है कुंडली में, शारीरिक, मानसिक, देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये वृक्ष से सब तकलीफों का निराकरण हो सकता है, ऐसा मेरा दावा है, और ऐसा शास्त्र का दावा है, जो बड़े बड़े वेद उपनिषद का दावा है। मैं तो सिर्फ छोटी चीज़, छोटी बुद्धि से जो समझता हूँ वो आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। और नमस्ते दोस्तों, और फिर मिलेंगे, और आज के लिए बस इतना ही।